हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 7 दिवस 1 से 6 तक पूरा इसमें देखेंगे, जिसमें पाठ 2 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इसके बारे में दिया गया है। इसके प्रश्न उत्तर कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर सप्ताह 7 दिवस 1 में पठन बोध दिया है, जिसमें आपको इस पाठ को पढ़ना है। यहाँ पर कुछ पठन बोध है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर जो लिखा है कि लिखित भाषा विकास, तो यहाँ पर अनुलेख लिखना है आपको। पठन बोध में आपने जो पढ़ा है दोस्तों, उसको आपको लिखना है पूरा। तो वो कहाँ से लिखना है? 7 मई सन 1861 यहाँ से चालू करके आपको प्रकाशित हुई यहाँ तक लिखना है। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे बच्चों। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण सारी वर्कबुक चैनल पे डली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें अवश्य देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई है। इसमें अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न यहाँ पूछा है कि बचपन में रविंद्रनाथ को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि बचपन में रविंद्रनाथ को रवि कहकर पुकारते थे। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। प्रश्न दूसरा यहाँ दिया है कि दिए गए शब्दों में पन जोड़कर नए शब्द बनाना है। पन जोड़ना है, जैसे कि ये बच और धनपन, ये बचपन हो गया। इसी प्रकार से ये लड़क, बाल, अपना और पराया, इसमें आपको पन जोड़ना है। तो लड़क और पन जोड़ेंगे तो ये लड़कपन हो गया। इसी प्रकार से बालपन, अपनापन और परायापन। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों, और ऐसे आपको लिखना है। अब देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है कि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रुचियाँ क्या क्या थी? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि संगीत, चित्रकला, नाटक आदि में रविंद्रनाथ जी की रुचि थी। इस प्रकार से आपको लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। और दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, सारी परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। तो आइए देखते हैं अब यहाँ पर शब्द वाक्य लेखन गतिविधियाँ हैं। इसमें पहला प्रश्न यहाँ दिया है आपके लिए कि वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो जैसे यहाँ लिखा है कि रविंद्र को सभी कोकिल कंठी कहते थे, तो इसको आपको पढ़ना है दोस्तों बहुत अच्छे से। पढ़ने से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो इसको पढ़ना है। और ऐसे ही यहाँ लिखना है सेम कि रविंद्र को सभी कोकिल कंठी कहते थे। इसके बाद है वे धार्मिक एवं प्रकृति प्रेमी थे, तो यहाँ पर भी आप वैसे ही लिखेंगे कि वे धार्मिक एवं प्रकृति प्रेमी थे। तो इस प्रकार से आप पढ़कर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे उदाहरण के लिए जन्म, जन्म शब्द दिया है, तो आपको वाक्य बनाना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में हुआ था। इसी प्रकार जैसे कविता लिखा है, तो हम वाक्य बना देंगे रविंद्र कविता लिखते थे। फिर रुचि लिखा है, तो इससे बना देंगे कि संगीत में उनकी रुचि थी। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है पढ़िए, है ना? तो इसको आपको पढ़ना है अच्छे से कि जीजाबाई ने शिवनेरी दुर्ग की अष्टधात्री शिवाई देवी से प्रार्थना की थी कि मुझे वीर पुत्र की प्राप्ति हो। देवी की कृपा से उन्हें ऐसा ही पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। शिवाई देवी के प्रति श्रद्धा के कारण पुत्र का नाम शिवा रखा। इस प्रकार से आपको इसे पढ़ना है। और यहाँ मौखिक प्रश्न है कि जीजाबाई ने शिवाई देवी से क्या प्रार्थना की? तो तुम बताओगे बच्चों वहाँ पर कि उन्होंने प्रार्थना की थी कि मुझे वीर पुत्र प्राप्त हो। लिखित प्रश्न है, इसमें लिखना है कि जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवा क्यों रखा? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे जीजाबाई ने शिवाई देवी के से वीर पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना की थी, और जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवा शिवाई देवी के प्रति श्रद्धा के कारण रखा था। इस प्रकार से आप इसमें बताएंगे। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास है, स्वतंत्र लेखन है यहाँ पर कि किसी भी महापुरुष के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ, जैसे सरदार पटेल जी महापुरुष थे, वे लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद स्वतंत्र पठन है, स्वतंत्र पठन में आपको यहाँ पर पढ़ना है, जो भी दिया है यहाँ स्वतंत्र पठन, इसे आप पढ़ेंगे। और प्रश्न है कि नीले होने का गीदड़ के क्या कारण था? तो उत्तर में लिखेंगे गीदड़ नील के बर्तन में गिर गया था, इसलिए वह नीला हो गया था। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखते हैं हम दिवस 2। दिवस 2 में क्या लिखा है? तो दिवस 2 में जो पठन बोध आप पढ़े हैं,
है ना, तो उसकी कुछ पंक्ति लिखना है। तो आप इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे कि वे रविन्द्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1912 में उन्हें अपनी पुस्तक गीतांजलि से में नोबेल पुरस्कार मिला, जिसे पाने वाले वे पहले एशियाई हुए। 1919 में जलियांवाला बाग कांड से दुखी होकर उन्होंने इंग्लैंड सरकार द्वारा दी गई सर की उपाधि लौटा दी। इस प्रकार से आपको जितना लाइन खाली है उतना वहाँ तक आपको लिखना है बच्चों, और ऐसे आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आगे है प्रश्न नंबर 1। इसमें लिखा है पठन अंश को पढ़ने के बाद लिखिए। जैसे गुरुदेव का, फिर यहाँ लिखा है गान, तो ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रगान, जन गण मन, है ना। फिर गुरुदेव का विद्यालय, तो क्या था उनका विद्यालय, शांति निकेतन। फिर गुरुदेव का संगीत, तो ये आएगा रविंद्र संगीत। फिर गुरुदेव का पुरस्कार, तो ये आएगा नोबेल पुरस्कार। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है पठन अंश को पढ़ने के बाद। आगे देखते हैं अब क्या लिखा है। तो यहाँ पर है शब्दों को पढ़िए और लिखिए। जैसे जो भी शब्द लिखा है उसको एक बार आपको पढ़ना है और फिर लिखना है। जैसे गीतांजलि, तो हमने गीतांजलि लिख दिया। इसी प्रकार से पुरस्कार, राष्ट्रगान, संगीत, जलियांवाला, तो ऐसे आपको लिखकर कंप्लीट करना है बच्चों। अब देखते हैं यहाँ प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न में आपसे यहाँ पर पूछा है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। जो शब्द लिखे हैं उनको देखना है, पढ़ना है कि क्या लिखा है और उसका वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। जैसे यहाँ एक शब्द दिया है पुस्तक, तो इससे वाक्य बना है कि पुस्तक हमारी मित्र होती है। अब जैसे लिखा है यहाँ विद्यालय, तो आप इससे बना देना मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। प्रसिद्ध लिखा है तो इससे बना देंगे कि रविंद्रनाथ की प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि है। संगीत लिखा है, इससे बना देंगे गुरुदेव का संगीत रविंद्र संगीत बना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 को कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन में आप इसको पढ़ेंगे जो लिखा है यहाँ पर कि मेरा नाम दीपा है। मेरी नानी के गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। मैं इसे बड़ी लटों वाला पेड़ कहती थी। हमारे घर के पीछे बगीचे में लगा था। पेड़ बहुत ही पुराना था। उसकी लटें लंबी लंबी थी। इस प्रकार से है। अब यहाँ मौखिक प्रश्न है कि दीपा बरगद के पेड़ को बड़ी लटों वाला पेड़ क्यों कहती थी, है ना। तो इसका उत्तर आप बताएंगे क्यों कहती थी, क्योंकि उसकी लटें बड़ी बड़ी थी। प्रश्न 1 लिखने वाला है इसमें कि बगीचे की देखभाल कैसे की जाती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप लिखेंगे कि बगीचे की साफ सफाई एवं समय समय पर पेड़ पौधों में पानी देना ये जरूरी होता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 को लिखना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र पठन है ये। तो यहाँ पर लिखा है कि अपने पुस्तकालय से किसी भी कोई भी एक कविता या कहानी की पुस्तक लेना है और उसके बारे में लिखना है। तो कविता कहानी का नाम, मान लो आपने कोई पुस्तक लिया, उसका नाम था चालाक लोमड़ी, तो ऐसे यहाँ पर नाम लिख देना है। कि कविता किसके बारे में है, तो लिख देंगे लोमड़ी और कौवे के बारे में है ना। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिख देना है। फिर स्वतंत्र लेखन में आपको इसमें पढ़ना है चंद्रशेखर आजाद वाला, है ना। अब नीचे प्रश्नों के उत्तर हैं वो देखते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 1 यहाँ लिखा है ईश्वर ने चंद्रशेखर आजाद को किस कार्य के लिए धरती पर भेजा था। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों कि ईश्वर ने चंद्रशेखर आजाद को आज़ादी का अलख जगाने के लिए धरती पर भेजा था। दूसरा प्रश्न है आज़ाद की कौन सी बात उनकी महानता को सिद्ध करती है। तो इसमें आप लिखेंगे माँ बाप के प्यार को छोड़कर देश की सेवा में समर्पित होना आज़ाद के हृदय की महानता को सिद्ध करता है। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर सप्ताह 7 दिवस 3 में अनुच्छेद दिया है और यहाँ लिखित भाषा विकास में लिखा है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम, है ना, यानी जो उल्टा है उनको लिखना है। जैसे उनका काम अच्छा था, तो रेखा किस में खींची गई है, अच्छा में, है ना। अच्छा शब्द जो है वो रेखांकित है, यानी उसके नीचे लाइन है, तो उसका उल्टा लिखना है। तो अच्छा का उल्टा क्या होगा, बुरा। तो जैसे यहाँ लिखा है उनका काम अच्छा था, तो हम यहाँ लिख देंगे उनका काम बुरा था। फिर यहाँ लिखा है वह बहुत लंबी थी, तो लंबी का उल्टा क्या हो जाएगा, छोटी, तो लिख देंगे वह बहुत छोटी थी। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ कि पढ़े गए पठन अंश में से किस किस के नाम आए हैं लिखिए। जैसे कि देवेंद्र नाथ, तो हम यहाँ लिख देंगे देवेंद्र नाथ, रविन्द्रनाथ, महात्मा गांधी, है ना, ऐसे नाम आए हैं, तो इनको ऐसे लिख देना है आपको। तीसरा प्रश्न है रविंद्र को कोकिल कंठी क्यों कहा गया। तो उत्तर में लिखना रविंद्र बहुत मीठा गाते थे, इसीलिए सभी उनको कोकिल कंठी कहते थे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर शब्द वाक्य लेखन पठन गतिविधियाँ हैं। जैसे वर्ण, व से प्रारंभ होने वाले 4 शब्द लिखिए। तो व से जैसे वजन, वतन, वहन, है ना, वरमाला, वसूल, इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर इसके बाद लिखा है पढ़िए समझिए और लिखिए। जैसे यहाँ लिखा है कि
तितली एक छोटा और उड़ने वाला सुंदर कीट है। तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। हर कोई इसे पकड़ना चाहता है, पर यह किसी के हाथ नहीं आती, है ना। तो उदाहरण के लिए जैसे छोटा लिखा है तो छोटा का क्या हुआ है, बड़ा, है ना। इन्हें उल्टा लिखना है हमको, क्या लिखना है, उल्टा, छोटा का बड़ा। तो सुंदर का क्या हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। पकड़ना का छोड़ना, है ना। यह का वह। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा है, तो पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 11 के अभ्यास 2 को कॉपी में लिखना है आपको। अब यहाँ है कुछ वाक्यों को अलग अलग भागों में लिखा गया है, उन्हें मिलाकर सही लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है, पर उन्हें गीतांजलि मिला नोबेल पुरस्कार। अब इसको मिलाएंगे हम कि गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इस प्रकार से ये मिल गया और इनको हम यहाँ लिख देंगे। तो इसी प्रकार से आपको चारों लिखना है यहाँ कि गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरा लिख देंगे, सभी रविंद्रनाथ को बचपन में रवि कहकर बुलाते थे। फिर लिखेंगे, उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय खोला। फिर चौथा लिख देंगे, उन्होंने 60 वर्ष की आयु में चित्र बनाना शुरू किया। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखकर कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है कि रोशनी को मूंगफली बहुत पसंद थी। उसकी माँ उसे थोड़ी मूंगफली देती थी, लेकिन वह ज़्यादा के लिए हट करता था। इस प्रकार से आप इसे पूरा पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखित प्रश्न में है कि किन्हीं 3 फसलों के नाम लिखिए जिनकी फलियाँ होती है। तो जैसे मटर की फली होती है, सोयाबीन की फली होती है, बरबटी की फली होती है। तो इस प्रकार से आप ऐसे 3 फसलों के नाम लिख देंगे। अब हम देखते हैं स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में पहला प्रश्न है कि स्वच्छता के बारे में 2 बातें लिखिए। तो इसमें आप लिख देना कि हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कूड़ा कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद है स्वतंत्र पठन। इसमें लिखा है, पेड़ कई प्रकार के होते हैं, जैसे आम, जामुन, नीम, अमरूद आदि, है ना। तो बहुत सारे पेड़ होते हैं। अब यहाँ प्रश्न एक है, किन्हीं 5 औषधीय पौधों के नाम लिखिए, यानी जिनसे दवाई बनती है, औषधि के काम आती है। तो ऐसे कौन से पौधे हैं, तुलसी है, अश्वगंधा है, पुदीना है, नीम, एलोवेरा। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर प्रश्न 2 है, किन्हीं 5 मसालों के नाम लिखिए जिनसे बीमारियां दूर होती है। तो मसालों के नाम लिख देना, जैसे हल्दी, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, कर्णफूल, है ना। तो ये क्या है, मसालों के नाम है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखकर कंप्लीट करना है। इसके बाद नीचे श्रुतलेख लिखा है। श्रुतलेख लिखना है, शिक्षक जो भी शब्द आपसे बोलेंगे उसको सुनकर आप यहाँ लिखेंगे, जैसे आशीर्वाद, सभापति, आकर्षित, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखकर कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर दिवस 4 में। दिवस 4 में क्या दिया है, तो पठन बोध दिया है और इसको आपको पढ़ना है दोस्तों। अब यहाँ पर प्रश्न है कि 3 झाड़ीदार पेड़ों के नाम लिखिए। तो ऐसे पेड़ के नाम लिखना है जिनकी झाड़ी होती है। तो लिख देंगे, जैसे गुलाब, है ना, फिर टमाटर की होती है, रामफूल की होती है। तो ऐसे आपको लिख देना है प्रश्न 1 में। दूसरा प्रश्न पूछा है, आपके अनुसार और किन किन चीज़ों के पेड़ होने चाहिए। तो आप लिख देना हमारे अनुसार, जैसे क्या होने चाहिए, चॉकलेट के पेड़ होने चाहिए, गाड़ी के पेड़, खिलौने के, कपड़ों के पेड़, है ना। तो ये सब पेड़ होंगे तो हमको बहुत मज़ा आएगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है तीसरा, अंग्रेजों का विरोध गुरुदेव ने क्यों किया था। तो उत्तर में लिखेंगे कि जलियांवाला बाग कांड से दुखी होकर किया था। ऐसे आप लिख देंगे इसमें। चौथा प्रश्न है, शांति निकेतन विद्यालय में बच्चे किस तरह के वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते थे। तो लिखना है इसमें कि शांति निकेतन विद्यालय में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते थे। इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 तक लिखना है। अब नीचे देखते हैं, शब्द पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें लिखा है, पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ जो लिखा है इसको पढ़ना है, निर्दोष, उपाधि, महात्मा, चित्रशैली, और इन्हीं को यहाँ 2-2 बार ऐसे लिख देना है आपको। इसके बाद है दोस्तों, जोड़ी बनाइए। तो छोटा का बड़ा हो गया तो हम यहाँ लिख देंगे बड़ा, है ना। सुख का दुख हो जाएगा तो फिर यहाँ लिख देंगे दुख, है ना। फिर इधर का उधर, जन्म का मरण और अयोग्य का अयोग्य। तो इस प्रकार से मिलाना है और यहाँ पर ऐसे लिखना भी है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब देखते हैं, पढ़िए और समझिए। प्रश्न नंबर 3, तीसरे में लिखा है कि इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ जो लिखा है इसको आपको पढ़ना है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को कोकिलकंठी कहा जाता था, ऐसा लिखा है। तो ऐसे ही आप अब इसको यहाँ लिखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को कोकिलकंठी कहा जाता था, है ना। जैसा लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। अब हम देखते हैं धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में आप इसे पढ़ेंगे कि मेरे पेड़ पर फूल और फल भी लगते हैं, मेरे फल को निबोरी कहते हैं, मेरे फल फूल
बहुत काम की चीज़ हैं, इन्हें खाने से पेट की कई बीमारियां दूर होती है। अब मौखिक प्रश्न में है कि आप अपने बारे में 3 वाक्य बोलिए, तो आपको अपने बारे में 3 लाइन बताना है बोल के। लिखित प्रश्न है कि उपयुक्त अंश को पढ़कर बताइए किस पेड़ के बारे में बात की गई है। तो अभी हमने पढ़े तो वो कौन सा पेड़ होगा, वो नीम का पेड़ है ना। तो हम लिख देंगे नीम के पेड़ के बारे में कहा गया है। फिर है इस पेड़ से मिलने वाले किसी एक लाभ को लिखिए। तो इसमें आप लिख देना कि नीम के फल को खाने से पेट की बीमारियां दूर होती हैं। इस प्रकार से आप इसमें लिख देंगे बच्चों। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास है, इसमें लिखा है लिखित प्रश्न में कि यह सूचना किस विषय से संबंधित है। तो ये जो सूचना है इसको आपको पढ़ना है। इसमें लिखा है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ और हम विषय पर। कौन से विषय पर? पेड़ और हम। तो हम यहाँ लिख देंगे कौन सा विषय है वो, पेड़ और हम। तो यहाँ ऐसे आपको लिख देना है। दूसरा है पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहे हैं। तो आप लिखेंगे पेड़ों की कटाई से पर्यावरण प्रदूषित होगा, है ना, प्रदूषण होगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद स्रोत लेख लिख देना है यहाँ, जैसे आशीर्वाद, पर्यावरण, वातावरण, आवश्यकता, है ना। तो ऐसे स्रोत लेख आपको लिखना है। अब देखते हैं दिवस 5। दिवस 5 में क्या है, लिखित भाषा विकास में प्रश्न नंबर 1 पूछा है गुरुदेव के संगीत को रविंद्र संगीत क्यों कहा गया। तो इसके उत्तर में आप लिखना गुरुदेव ने गीतों की धुन स्वयं बनाई थी, इसीलिए उनके संगीत को रविंद्र संगीत कहा गया। ऐसे आपको लिख देना है इसमें। इसके बाद प्रश्न दूसरा है कि पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4-5 के चित्र को देखें और लिखें। पहला चित्र किस स्थान का है। तो आप यहाँ लिख देंगे ठाकुर देवेंद्र नाथ के घर का है। दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है, तो आप यहाँ लिख देना बच्चों कि रवि के घर गुरुजी आए हैं। तीसरे चित्र में बच्चे के आसपास क्या है, तो यहाँ लिख देंगे फूल, तितली, भौरे, नदी, पेड़ सब है ना। चौथे चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, तो लिख देंगे रवि के बड़े भाई और संपादक, है ना। तो ये ऐसे आपको लिख देना है इसमें। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो आप यहाँ लिख देना कि सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने भारतीय लोगों पर गोली चलाई, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 के उत्तर में लिख देना है। इसके बाद अगला है यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, शब्द को पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये शब्द तो जो हैं जैसे हरा भरा, क्रियाकलाप, साज सज्जा, प्यार दुलार, मान सम्मान, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। दूसरा प्रश्न है वाक्य में रेखांकित शब्दों के अर्थ बताना है। तो जैसे उदाहरण के लिए जैसे ये लिखा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो यहाँ विश्व में क्या है, लाइन खींचा गया है, तो इस विश्व का अर्थ क्या हुआ, संसार, है ना। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ बताना है कोयल मधुर स्वर में गाती है। तो मधुर का अर्थ क्या हो गया, मीठा, है ना। फिर रविंद्रनाथ देवेंद्रनाथ के पुत्र थे, तो पुत्र का अर्थ हुआ लड़का। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है बच्चों ऐसे। अब यहाँ प्रश्न 3 है। प्रश्न तीसरे में लिखा है कि निम्नलिखित का वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे पुरस्कार है और प्रसिद्ध, तो पुरस्कार से एक वाक्य बना देंगे गुरुदेव को नोबेल पुरस्कार मिला, है ना। अब यहाँ प्रसिद्ध से बना देंगे गुरुदेव प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बना के लिख देना है। अब देखते हैं पढ़िए। पढ़िए में लिखा है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, है ना। इसके बाद मौखिक प्रश्न है तो और लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न लिखा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आप यहाँ लिख देना महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। इस प्रकार से आपको लिख देना है बच्चों। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास है, यहाँ पर लिखित है कि सूचना के अनुसार विद्यालय में किस पत्रिका का प्रकाशन होगा। तो इस सूचना को आपको पढ़ना है और यहाँ लिखा है देखो नटखट का प्रकाशन, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे नटखट पत्रिका। दूसरा है छात्र अपनी रचना चित्र प्रकाशित करवाने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है देखो अपने कक्षा शिक्षक को दीजिए लिखा है। तो यहाँ लिखेंगे अपनी रचनाएं अपने कक्षा शिक्षक को देंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ लिख देना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों इसे। अब इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है, श्रुतलेख है। शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उसको सुनकर आपको लिखना है, जैसे प्रकाशित, महान, वैज्ञानिक, जलियांवाला, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे। अब देखते हैं दिवस 6 में पठन बोध है ना। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है कि रविंद्रनाथ को गुरुजी शिक्षा के साथ साथ और क्या सुनाते थे। तो इसमें आप लिखना शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी सुनाते थे, है ना। प्रश्न 2 है रविंद्रनाथ को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था। तो आप लिखेंगे यहाँ रविंद्रनाथ को बचपन में रवि कहकर पुकारते थे। इस प्रकार से आपको लिख देना है उत्तर में। अब है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ कि इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए।
तो यहाँ जैसा लिखा है कि ये फूल, तितलियाँ और भँवरे कितने सुंदर हैं, उसी प्रकार से आप यहाँ पर ये लिख देंगे कि ये फूल, तितलियाँ और भँवरे कितने सुंदर हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब समानार्थी शब्दों को मिलाना है, जैसे धरती, तो धरती को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी भी बोलते हैं। हवा को हम पवन भी बोलते हैं। पेड़ को हम वृक्ष भी बोलते हैं और नदी को हम सरिता भी बोलते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ जोड़ी मिला देना है बच्चों। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी रविंद्रनाथ को क्या कहकर बुलाते थे? तो उत्तर में लिखना, महात्मा गांधी रविंद्रनाथ को रवि कहकर बुलाते थे। ऐसे लिखेंगे। रविन्द्रनाथ के बारे में 2 वाक्य लिखिए, तो आप लिख देंगे, रविंद्र बहुत मीठा गाते थे, रविंद्र को सभी कोकिल कंठी कहते थे। इस प्रकार से आपको ऐसे लिख देना है उत्तर में। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद धारा प्रवाह पठन देखते हैं, पढ़िए। तो यहाँ पर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू व माताजी का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे पूरा पढ़ेंगे। और लिखित प्रश्न है कि बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू क्यों कहते थे? तो उत्तर में आप लिखेंगे कि नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर को हुआ। नेहरू जी को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब नीचे है, चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो ये चित्र को देखो और यहाँ पर 2 वाक्य लिख देना कि फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही हैं, बच्चे तितलियों को देखकर खुश हो रहे हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है बच्चों। अब वहाँ पर फिर श्रुतलेख है, यानी शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उनको सुनकर आपको लिखना है, जैसे विद्यालय, प्राकृतिक, उपाधि, है ना। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। तो ये आपका सप्ताह 7 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 8 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।